जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 को लेकर हंगामा और बवाल देखने को मिल रहा है, जिसने एक बार फिर से देश भर की सुर्खियां बटोर ली है। जी हां, जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 370 पर फिर से बहस जारी है। इसी बीच 370 दोबारा लागू करने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। बीजेपी के विरोध के बावजूद भी विधानसभा में 370 का प्रस्ताव पास हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से घमासान छिड़ा हुआ है। ये प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बड़ी ही चालाकी से इस बिल के प्रस्तावक चुनने में संकेतों का इस्तेमाल किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हिंदू हैं और जम्मू कश्मीर के नौशेरा से चुने गए हैं। दूसरे दिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अब हंगामे की वजह से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या 370 को दोबारा लागू किया जा सकता है? अगर नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव को आखिरकार क्यों पारित किया? बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। ये दावा सही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच की मोहर भी लग चुकी है। 11 दिसंबर साल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को वैध बताया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कई तथ्यों का उल्लेख भी किया था, जिससे ये पता चला था कि विधानसभा में प्रस्ताव पास करने के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश को दोबारा लागू करने में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति भी जरूरी है। ऐसे अब राजनीतिक कारणों से संभव तो नहीं है, भले ही केंद्र में सरकार किसी की भी हो। जो पार्टी अब अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर संसद और राष्ट्रपति के जरिए इसे लागू करने की कोशिश करेगी, उसे 80% बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का विरोध भी झेलना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जो धारा 370 का प्रस्ताव चोरी छिपे बिना चर्चा के जो विधानसभा में पारित किया गया, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में पुनः जीवित करने की एक कोशिश और साजिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे को, इस राष्ट्रद्रोही मंसूबे और इस साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून लागू करना, भारत देश के संविधान को जम्मू कश्मीर में समाप्त करने की कोशिश हो रही है। भारत देश के तिरंगे झंडे का अपमान करके यहाँ दोबारा से दूसरे झंडे को कांग्रेस पार्टी लाने की कोशिश और साजिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अक्टूबर साल 1949 में अस्तित्व में आया था, जिसके तहत उसे अंतरिम प्रशासन के लिए स्वायत्तता दी गई थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में पारित प्रस्ताव के तहत उसे वित्त, रक्षा और संचार के अलावा कानून बनाने का भी अधिकार था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का सहारा लिया था। कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना था कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की एक तरफा शक्ति है। अब एक बार नई सरकार बनने के बाद फिर से 370 को लेकर बहस छिड़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी 370 का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। सभी दल 370 को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे थे, लेकिन अब चुनाव के बाद एक बार फिर से विधानसभा में 370 का मुद्दा गरमाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।